गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो आगे है। क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है इन फिगर 6.35, ये हमारे पास 6.35 नंबर वाला फिगर है। इसमें बोला है ट्राइंगल ODC, triangle ODC is similar to triangle OBA। क्या बोला है? ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे दिए हैं? सिमिलर दिए हैं। और फिर बोला है कि एंगल BOC 125 डिग्री है, एंगल CDO 70 डिग्री है। और फाइंड आउट करने को बोला है कि फाइंड आउट करो एंगल DOC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल DCO, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड एंगल OAB, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों अब पहले हमारे पास क्या क्या है देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है? जो BD है, देखो ये BD एक लाइन है। अगर BD लाइन है और ये जो OC है, ये इसके ऊपर एक रे बन रही है। ये रे क्या कर रही है? इस लाइन को, इस BD लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब हमारे पास कैसे एंगल बन रहे हैं? ये हमारे पास जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, या इनको लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हो। ओके, तो इनकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? हम लिखेंगे सिंस BD is a line। क्या है बच्चों? BD एक लाइन है, एंड और इसके ऊपर क्या है? OC is a ray on it। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल DOC प्लस एंगल, कौन सा एंगल दिया है? BOC, ये वाला और ये वाला एंगल, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गए। अगर ये 180 डिग्री हो गए तो देखो अब हमारे पास BOC की वैल्यू है, DOC हम निकाल लेंगे। सो एंगल DOC प्लस BOC की वैल्यू कितनी है? 125 इक्वल्स टू 180। सो एंगल DOC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180, और 125 डिग्री माइनस हो जाएगा राइट साइड में। एंगल DOC इक्वल्स टू 10 में से 5 और यहाँ बचा 7 में से 2 5। एंगल DOC आ गया बच्चों कितना? 55 डिग्री। ओके, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल CDO। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल CDO में हमारे पास देखो क्या क्या है। एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, दूसरा अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, और तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? निकल आएगा। तो इन ट्राइंगल CDO, इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या क्या? पहले एंगल CDO प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? DOC, अभी हमने फाइंड आउट किया है, DOC प्लस, और तीसरा एंगल कौन सा है बच्चों? तीसरा एंगल है DCO, ये वाला एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसको सप्लीमेंट्री लिख लेना। ओके, अब इस सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं बच्चों। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से जो जो हमारे पास है उसको हम रिप्लेस करेंगे। CDO हमारे पास कितना है बच्चों? 70 डिग्री प्लस DOC अभी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे 55 डिग्री प्लस
और DCO हमें फाइंड आउट करना है। ओके, दोनों को प्लस करेंगे, 125 डिग्री बन गया। देन एंगल DCO इक्वल्स टू 180, एंगल DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125। इसकी वैल्यू भी बच्चों वही आ रही है, 55 डिग्री। ओके, सेम हो गया। बट हमें अब हम देखेंगे, बट इट इज गिवन, ध्यान देना हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं, हम लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट, कौन कौन से ट्राइंगल जो हमारे पास हैं दिए हुए, ODC क्वेश्चन में दिया है बच्चों, ट्राइंगल ODC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल OBAK। मतलब ये जो हमें दिए हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनके देखो जो जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी मतलब उनकी शक्ल सूरत से एक जैसे होते हैं, उनमें एंगल्स इक्वल होते हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, वर्टिकली हो जाते हैं, इस तरह से हम इनको ले लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या क्या बन गया, इसमें देखो अब अगर ODC और OBA एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, सो एंगल OBA किसके इक्वल हो जाएगा, ODC के। एंगल OBA किसके इक्वल हो जाएगा, ODC के। सो हम लिख सकते हैं एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल ODC। देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अब कैसे एंगल्स हैं ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट। हम इनको लिखेंगे कैसे, एंगल ऑल्टरनेट। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो एंगल जो OBA है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी होगी। तो ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये आ गया 70 डिग्री। ओके, अब बच्चों यहां देखो हमारे पास हमने निकाला है एंगल DOC हमारे पास 55 है, और देखो उसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या बन रहा है, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है हमारे पास कौन सा, AOB। ओके, AOB कितना हो रहा है, AOB। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक मिनट, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना था DCO, ये हमें फाइंड आउट कर लिया। ओके, और क्या निकालना था, DOC, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल OAB। ओके, सो पहले बच्चों, पहले तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एंगल OBA हमारे पास आ गया 70 डिग्री, और दूसरा एंगल हमारे पास देखो एंगल OCD कितना है बच्चों, OCD एंगल हमारे पास कितना आया है, OCD इसको OCD बोल सकते हैं, DCO भी बोल सकते हैं। तो जो एंगल DCO है वो देखो किसका ऑल्टरनेट है, एंगल OAB का। तो फिर वैसे ही लिख लेंगे हम। अब हम लिख लेंगे एंगल, कौन सा एंगल, OAB। एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल, एंगल DCO। क्यों, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सो एंगल OAB कितना हो जाएगा, जितना हमारे पास एंगल DCO है 55 डिग्री। ओके, ये 55 डिग्री आ गया, तो इसका भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आए बच्चों हमारे पास 3 एंगल। कौन कौन से एंगल हैं लास्ट में हम लिख सकते हैं इनको, देयरफॉर कंक्लूड कर लो कौन कौन सा, एंगल DOC कितना है 55 डिग्री, वही हमें
निकालना था पहले ये सेकंड वाले पे, और तीसरा एंगल DOC, और DOC भी हमारे पास कितना आया है 55 डिग्री। और तीसरा बच्चों, तीसरा हमें कौन सा एंगल निकालना था OAB, और OAB भी आ गया हमारे पास कितना 55 डिग्री। यही हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे। सो यही हमारे पास क्वेश्चन था, यही हमें फाइंड आउट करना था। बस आपको पहले आपको सप्लीमेंट्री लेकर ये DOC निकालना है। DOC जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से DCO आ जाएगा। फिर हमारे पास OBA जो है ऑल्टरनेट हो जाएगा ODC का, उसकी वैल्यू 70 डिग्री, और वैसे ही एंगल OAB ऑल्टरनेट होगा DCO का, और उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 55। सो यही थे हमारे पास सारे एंगल्स बच्चों। और ध्यान से प्रैक्टिस करना, फिगर को समझकर क्राइटेरिया आपको आना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है। आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होनी चाहिए ये, और मेथड जो है वो अपने तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन जो भी आप मेथड अप्लाई करो, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो सही होनी चाहिए और आंसर सही आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।